हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं सर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में आज हम अनुपात समानुपात की दूसरी सेकंड वीडियो देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था और टॉपिक का नाम था अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल की वीडियो में हमने देखिए पहला तो वर्गानुपात के बारे में देखा था। ठीक, अनुपात में हमने वर्गानुपात के बारे में देखा था पहला, और दूसरा हमने देखा था वर्गमूलानुपात। ठीक, दूसरा हमने वर्गमूलानुपात की भी चर्चा की थी, और तीसरा था आपका घनानुपात। ठीक, तीसरा अपना घनानुपात था, और चौथा अपना था घनमूलानुपात। ठीक, चौथा अपना था घनमूलानुपात, और पांचवा क्या था? व्युत्क्रमानुपात। ठीक, पांचवा व्युत्क्रमानुपात था, और अपना छठवां था मिश्रानुपात। ठीक, अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वहां पर जाकर आप पहली वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो। ये उसकी सेकंड वीडियो है। अनुपात समानुपात की हम सेकंड वीडियो की चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अनुपात हमने स्टार्ट किया था। अनुपात समानुपात में हम अनुपात की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अनुपात जैसे ही आपका कंप्लीट होता है फिर हम समानुपात की ओर बढ़ेंगे। ठीक, फिर हम समानुपात को कंप्लीट करेंगे, फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पर हम क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, अनुपात में आपका थोड़ा बहुत और रह गया है। इस वीडियो में हम अनुपात को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, इस वीडियो में हम अनुपात को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, टॉपिक का नाम था अनुपात एवं समानुपात। टॉपिक का नाम था अनुपात एवं समानुपात। ठीक, देखिए अनुपात में आपका और रह गया था, वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था अनुपात। ठीक, अनुपात में हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो मैंने बता दिया है। ठीक, अब हम और आगे यहाँ पर देखने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चलिए देखिए जैसे मैंने आपसे कहा, पहला जो आपका क्वेश्चन बनेगा किस प्रकार से रहेगा। देखिए, मैंने कहा ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, पहले हम बेसिक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, पहले हम बेसिक कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखिए, मैंने कहा ए अनुपात बी का जो मान दिया है वो 2:3 दिया है। ठीक, फिर आगे दिया है बी अनुपात सी। ठीक, फिर दिया है बी अनुपात सी का मान दिया है 3:4। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? तो पहला क्वेश्चन है आपका ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3। ठीक, ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3, और मैंने कहा बी अनुपात सी दिया है तुम्हारा कितना, आप कहोगे 3:4। निकालना क्या है? तो देखिए, आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, क्या निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी। बहुत सारे टीचरों ने आपको बताया होगा नियम, क्या बताया होगा? तो मैंने कहा कि ए अनुपात बी और सी हम जब निकालते हैं तो इस मान को यहाँ पर फिट कर देते हैं, यही करते हैं। लेकिन फिट कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक, फिट कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो देखिए आपका सिंपल है, ए बी सी डायरेक्ट मान फिट कर देंगे। ए का मान रख देंगे, बी का मान और सी का मान। ठीक, लेकिन अगर अगर मैंने यहाँ पर ए रख दिया और यहाँ पर सी रख दिया, यहाँ पर बी रख दिया, यहाँ पर सी रख दिया, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सारी प्रॉब्लम इस वीडियो के माध्यम से आपकी सॉल्व होने वाली है। चलिए लास्ट तक आपको बने रहना है। चलिए देखिए, मैंने कहा कि किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे सवाल को। देखिए, ए बी जो दिया है वो 2:3 दिया है, और बी और सी जो दिया है वो 3:4 दिया है। ठीक, निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। चलिए देखिए, मैंने कहा जो डबल बार है उसे हम बीच में रख देंगे। ठीक, मैंने कहा जो डबल बार है उसे हम बीच में रख देंगे। ध्यान से समझना, बहुत आसान बना रहा हूं मैं।
मैंने आपसे क्या कहा है कि यहाँ पर जो डबल बार है उसे हमें बीच में रखना है। तो मैंने कहा यहाँ पर देखिए बी डबल बार है, बी 2 बार है, तो इस बी को हम यहाँ पर बीच में रख देंगे। समझना ध्यान से, मैंने कहा कि देखिए ये बी आपके कितने हैं, 2 बी हैं, तो मुझे बीच में रखना पड़ेगा बी। ठीक, अगर आपके पास डबल बी है, डबल सी है, तो उसे हम बीच में रख देते हैं। कहां पर रख देते हैं? बीच में। चलिए देखिए, मैंने कहा देखिए 2 बी है, बीच में मैंने बी रख दिया, ए दिया है, ए रख दिया, सी दिया है, सी रख दिया। ठीक, लेकिन बीच में अपना बी आएगा। बी क्यों आएगा? तो आपको पता है बी हमारे पास 2 है, जब 2 बी हो तो हमें उसे बीच में रखना है। कहां पर रखना है? बीच में रखना है, तो मैंने बी को बीच में रख दिया। चलिए देखिए, मान फिट कर देते हैं। मैंने कहा ए अनुपात कितना है? आप कहोगे 2, तो मैंने कहा यहां पर एक ही जगह पे रख देंगे हम 2। ए का जो मान दिया है, तो मैंने कहा 2 दिया है, 2 अनुपात में दिया है, तो 2 रख देंगे। चलिए आगे देखिए, बी का मान कितना है? 3 है, तो 3 के स्थान पर रख देंगे। मतलब बी का मान अपना 3 है, तो हम बी के स्थान पर रख देंगे। ठीक, मैंने कहा देखिए ये बी की बात अगर हम करें, तो मैंने कहा बी का मान यहाँ पर क्या है? 3 है, तो आप क्या कहोगे? बी के स्थान पर 3 को रख देंगे। बी के स्थान पर हम 3 को रख देंगे। फिर आगे देखिए, मैंने कहा ये बी का मान कितना है? आप कहोगे 3 है। इस बी का मान कितना है? 3 है, तो मैंने कहा बी के नीचे ही रख देंगे हम 3 को, बी के स्थान पर ही रखेंगे ना। चलिए मैंने कहा देखिए सी का मान कितना है? आप कहोगे सी का मान 4 है। सी का मान 4 है, तो हम सी की जगह पे रख देंगे, यही है ना सी, तो यहां पर हम 4 रख देंगे। ठीक, ध्यान से समझना, ये तो मान फिट है, हमने कर दिए, सब कर लोगे, आप भी कर लोगे। ठीक, आगे की प्रोसेस क्या होगी देखिए, ए का अनुपात कितना है? आप कहोगे 2 है, एक ही जगह पे रख दिया। बी का अनुपात कितना है? 3 है, बी की जगह पे रख दिया। मैंने कहा कि फिर बी का अनुपात कितना है? 3 है, फिर से बी की जगह पे रख दिया 3। और मैंने कहा सी का अनुपात 4 है, मैंने कहा सी की जगह पे रख दिया 4। इतना तो कर लोगे आप लोग। चलिए देखिए, अब देखिए यहां पर देखिए, ये आपका खाली प्लॉट है और ये भी आपका खाली प्लॉट है। ठीक, देखिए ये आपके खाली प्लॉट बचे हुए हैं, तो इन खाली प्लॉट में हम क्या रखेंगे वो भी आपको देखना है। ये आपके खाली प्लॉट है, कहते हैं ना जब हमारा खाली प्लॉट हमारे बगल में रहता है तो हम उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की? कब्जा करने की। मतलब कब्जा करने के लिए क्या करेगा? कुछ ना कुछ वहां पर रख देगा। ठीक, तो मैंने कहा ये खाली प्लॉट है आपका। ठीक, क्या है? खाली प्लॉट है, तो मैंने कहा खाली प्लॉट पर कब्जा कौन करेगा? तो आप कहोगे कि कौन करेगा? खाली प्लॉट पर कब्जा कौन करेगा? तो आप कहोगे खाली प्लॉट पर कब्जा करेंगे हमारे पड़ोसी भाई साहब। कौन करेंगे? पड़ोसी भाई साहब। तो मैंने कहा यहाँ पर पड़ोसी कौन है? 3 है। यहाँ पर पड़ोसी कौन है? 3 है, तो मुझे यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 3। तो मैंने कहा यहाँ पर पड़ोसी आपका 3 है, तो मुझे यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने कहा यहाँ पर मैंने 3 रख दिया, क्योंकि देखिए 3 है और ये जो खाली स्थान है ये खाली स्थान है, तो मैंने कहा कब्जा कौन करेगा? ये 3 करेगा, ये पड़ोसी कब्जा करेगा यहाँ पर। चलिए कर लिया। और मैंने कहा कि देखिए फिर यहाँ पर खाली प्लॉट है, इस पर कब्जा कौन करेगा? आप कहोगे ये 3 करेगा। ठीक, क्योंकि ये पड़ोसी है, तो मैंने कहा यहाँ पर भी मुझे 3 रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा कि नहीं बोलो? रखना। मतलब जो खाली प्लॉट है उस पर जो कब्जा करेगा वो पड़ोसी ही करेगा ना आपका। तो मैंने कहा कि देखिए ये खाली प्लॉट है, इसका पड़ोसी 3 है, 3 को रख देंगे। ये खाली प्लॉट था आपका, इसका पड़ोसी कौन है? 3 है, 3 को रख देंगे। ठीक, चलिए देखिए गुणा कर देंगे। देखिए मैंने कहा कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये 6 बढ़ जाएगा आपका। अनुपात होगा तो अनुपात को लगा देंगे। मैंने कहा कि 3 तिरका 9 बढ़ जाएगा ये आपका। ठीक, और मैंने कहा अनुपात है, अनुपात को लगा देंगे, 3 चौके 12 बन जाएगा। ठीक, देखिए गुणा कर देंगे, 2 3 6 बढ़ गया, 3 तिरका 9 बढ़ गया, और मैंने कहा 3 चौकी 12 बढ़ गया। चलिए मैंने कहा 6 9 और 12 बन गया, लेकिन ये कट रहा है तो काट देंगे। तो मैंने कहा देखिए 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 3 चौके 12। तो मैंने कहा अनुपात आपका निकल आएगा 2:3:4। ठीक, क्या निकल आएगा? 2:3:4। ध्यान से समझना, एक एक चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, तो मैंने कहा आंसर निकल आएगा आपका 2:3:4। देखिए 2 का अनुपात मतलब 2 जो निकला है वो A का अनुपात निकला है। मैंने कहा B का निकला है 3 और C का निकला है 4। A B C का पूछा है, क्या निकला? आप कहोगे 2:3:4। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए जैसे हम दूसरा सवाल करने वाले हैं, ठीक पूरी विधि आपको आनी चाहिए क्योंकि आने वाले सवालों में ये विधि आपकी उपयोगी बहुत ही ज्यादा रहेगी। ठीक चलिए देखिए, ऐसे मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा, मैंने कहा ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:5। ठीक, मैंने कहा कि बी अनुपात सी बराबर दिया है 7:9। ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना है। ठीक, दूसरा सवाल जो है आपका वो ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 7:9, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो क्या करेंगे, मान फिट कर देंगे। देखिए मैंने कहा कि दो बार क्या है, आप कहोगे बी है तो बीच में हम बी को रख देंगे, रखा है। ठीक, देखिए दो बार जो आपका रिपीट हो रहा है, जो दो बार अक्षर है उसे हम बीच में रखेंगे। कहां पर रखेंगे, बीच में रखेंगे। चलिए तो मैंने कहा ए का मान कितना है, आप कहोगे 3 है, ए की जगह पे 3 रख देंगे। बी का मान 5 है, बी की जगह पे 5 रख देंगे। फिर बी का मान 7 है, बी की जगह पे 7 रख देंगे। सी का मान 9 है, सी की जगह पे क्या रख देंगे, 9 रख देंगे। ठीक, देखिए ये खाली प्लॉट है, इस पर कब्जा कौन करेगा, 5 करेगा। ये खाली प्लॉट है, इस पर कब्जा कौन करेगा, 7 करेगा। करेगा कि नहीं बोलो, क्योंकि पड़ोसी ही कब्जा करता है ना। ठीक, तो मैंने कहा 9 पना 45, मैंने कहा 7 पना 35 और मैंने कहा 7 21। तो ये जो अनुपात निकला वो निकला आपका ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, देखिए ए का जो अनुपात है वो 21 है, बी का अनुपात 35 है और सी का अनुपात कितना है, आप कहोगे 45 है। कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये अनुपात हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो 21 35 45 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, देखिए अगला सवाल देखिए। चलिए देखिए, मैंने कहा तीसरा, जैसे मैंने आपको दे दिया ए अनुपात सी, ध्यान से करना, थोड़ा हटके है, थोड़ा हटके है, ध्यान से करना। मैंने कहा ए अनुपात सी बराबर 3:5 दिया है। फिर मैंने कहा कि बी अनुपात, मैंने कहा कि बी अनुपात सी बराबर 5:7 दिया है। तो मैंने कहा कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ठीक, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो दो बार है उसे बीच में रख लेंगे, जो दो बार है उसे हम बीच में रख लेंगे। तो ये बढ़ जाएगा आपका क्या, आप कहोगे ए, क्या बढ़ जाएगा, ए सी और बी, क्या बढ़ जाएगा, ए सी और बी। क्योंकि देखिए सी आपका यहां पर दो बार है, सी आपका यहां पर दो बार है। तो मैंने कहा जब सी आपका दो बार है तो सी को हम बीच में रख लेंगे। सी आपका यहां पर दो बार है तो सी को हम बीच में रख लेंगे। चलिए देखिए आगे सॉल्व कर देंगे। मैंने कहा ए का मान कितना है, 3 है, 3 रख देंगे। ठीक, मैंने कहा सी का मान कितना है, आप कहोगे सी का मान यहाँ पर 5 है, 5 रख देंगे। और देखिए यहाँ पर सी का मान कितना है, 7 है, रख देंगे। और मैंने कहा यहाँ पर बी का मान कितना है, आप कहोगे 5 है, रख देंगे। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने वाला हूं। तो मैंने कहा यहाँ पर तो मान फिट कर दिया हमने। मैंने आपसे कहा है कि जो दो बार है, जो दो बार है उसे हमें बीच में रखना है। कहां पर रखना है, बीच में रखना है। तो मैंने कहा यहाँ पर देखिए सी आपका दो बार है तो हम सी को बीच में रख देंगे। तो मैंने कहा कि देखिए ए का कितना मान दिया है, 3 है, 3 रख दिया। और मैंने कहा सी आ गया ना, सी का कितना है, पहले 5 है, रख दिया। फिर दूसरी बार कितना है, 7 है, नीचे रख दिया। फिर बी का मान आगे कितना है, आप कहोगे 5 है, रख दिया। चलिए देखिए, मैंने कहा ये खाली प्लॉट है, इस पर कब्जा कौन करेगा, ये 5 करेगा। मैंने कहा ये खाली प्लॉट है, इस पर कब्जा कौन करेगा, 7 करेगा। करेगा कि नहीं बोलो। चलिए देखिए गुणा कर देंगे, 5 25, 7 पना 35 और मैंने कहा 7 21। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए मैंने कहा देखिए ए का जो अनुपात निकला वो 21 निकला, सी का जो निकला वो 35 निकला और बी का जो निकला वो 25 निकला। ठीक, मैंने कहा ए सी और बी का जो अनुपात है वो 21 35 और 25 है। लेकिन पूछा तो ए अनुपात बी अनुपात सी का, पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो मैंने कहा देखिए यहाँ पर हम मान फिट कर देंगे। तो मैंने कहा ए का अनुपात कितना है, 21 है, इस ए की जगह पे रख देंगे 21। ध्यान से समझना, मैंने कहा कि देखिए आगे बी का अनुपात, बी निकालना है। मैंने कहा बी का अनुपात कितना है, 25 है, इस बी की जगह पे रख देंगे 25 रख देंगे। मैंने कहा सी का अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सी का निकला 35, तो इस सी की जगह पे रख देंगे 35। तो ये आपका निकल आएगा आंसर। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा। मैंने कहा 21 अनुपात 25 अनुपात 35, तो ये निकल आया ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो।
ठीक, समझ में आया कि नहीं बोलो। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उलझन वाले थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आपको वीडियो देखना है। चलिए देखिए, ये आपका तीसरा सवाल था। चलिए देखिए चौथा सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, ऐसे मैंने आपसे कहा A अनुपात B बराबर है 5:6। फिर मैंने कहा B अनुपात C बराबर है 7:9। ठीक, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात ए बी का मान हमें निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, या यहां पर रख दो ए सी का मान निकालो। ठीक, ए सी का मान निकालो। चलिए, मैंने कहा कि ए अनुपात बी दिया है 5:6, बी अनुपात सी दिया है 7:9, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात ए सी का मान निकालना है। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लेंगे। ठीक, मैंने कहा इसमें डबल बार क्या है, आप कहोगे बी है, बी आपका डबल बार है, तो बी को हम बीच में रख देंगे। चलिए, तो मैंने कहा बी तो आपका आ गया बीच में, बी के बगल में क्या दिया है, सी दिया है, सी रख देंगे, और बी के बगल में इस साइड क्या दिया है, ए दिया है, तो आप कहोगे ए रख देंगे। ठीक, निकालना क्या है, आप कहोगे ए बी सी का निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर मान फिट कर देंगे, यही करते हैं ना। तो मैंने आपसे क्या कहा, जो आपका डबल बार दिया है, जो आपका डबल बार दिया है, उसे हमें क्या करना है, बीच में रखना है। यहाँ पर बीच में। चलिए, मैंने कहा ए का अनुपात कितना है, 5 है, 5 रख देंगे। ठीक, 5 रख देंगे। बी का अनुपात कितना है, 6 है, 6 रख देंगे। फिर मैंने कहा कि बी का अनुपात 7 है, बी की जगह पे 7 रख देंगे। सी का अनुपात 9 है, तो यहाँ पर हम 9 रख देंगे। ठीक, मैंने कहा देखिए यहाँ पर खाली प्लॉट है, कब्जा कौन करेगा, ये 6 करेगा, 6 रख देंगे। देखिए यहाँ पर खाली प्लॉट है, इस पर कब्जा कौन करेगा, 7 करेगा, 7 रख देंगे, करेगा ना। चलिए, मैंने कहा कि कब्जा कौन करता है, पड़ोसी ही करता है, तो ये पड़ोसी है, तो यहाँ पर इसने कब्जा कर लिया, 6 है, 6 रख दिया, 7 है, 7 रख दिया। चलिए, मैंने कहा देखिए नौचिक चंगन, नौचिक चंगन बन गया। मैंने कहा 7×6 = 42 बन गया, और मैंने कहा कि 7×5 = 35 बन गया। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको। ठीक, तो मैंने कहा देखिए ये 35, 42 और 54, ये आपका रेशियो निकल आया, ये आपका अनुपात निकल आया किसका, तो आप कहोगे ए अनुपात बी अनुपात सी का। ठीक, ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो निकला वो निकला 35:42 अनुपात 54। ठीक, इसमें मान फिट करना है, इसमें मान फिट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो मैंने कहा ये तो बन जाएगा आपका 35 का स्क्वायर, ध्यान से समझना, अनुपात। ठीक, ये बन जाएगा आपका 42 का स्क्वायर अनुपात, ए का मान कितना है, 35 है, फिर गुणा कितना हो जाएगा, 42। ठीक, गुणा 42 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर आपका 35 का स्क्वायर बन गया, यहाँ पर 42 का स्क्वायर बन गया, यहाँ पर 35 गुणा 42 बन गया। तो मैंने कहा देखिए सबसे पहले हम 35 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 35 का स्क्वायर क्या होता है आपका, देखिए स्क्वायर मैंने आपको बताए थे, वर्ग मैंने आपको बताए थे किस प्रकार से निकालते हैं। तो मैंने कहा जब इकाई का अंक 5 होता है तो हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 5×5 = 25। ठीक, मैंने कहा 3, फिर 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, कौन सा अंक आता है, 4 आता है। तो मैंने कहा गुणा कर देंगे, 4×3 = 12 बन जाएगा, तो ये बन गया आपका 12×25। ठीक, 35 का स्क्वायर होता है 12×25, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12×25, ध्यान से समझना। ठीक, तो मैंने कहा ए का अनुपात निकल आया 12×25। अब मुझे करना है 42 का स्क्वायर। तो मैंने कहा 42 का कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आपका सिंगल आया, तो मैंने कहा यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इकाई का अंक जब स्क्वायर करते हैं इकाई के अंक का, तो यहाँ पर संख्या आपकी 2 बढ़नी चाहिए। मैंने आपको बताया था अगर 2 नहीं है तो 2 बढ़ाने के लिए हमें 0 लगाना पड़ता है, यही बताया था ना। चलिए देखिए, मैंने कहा 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक, मैंने कहा दोनों का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, और 8 का दुगुना कितना होता है, 16 होता है। इकाई अंक छोड़कर 16 ऐड कर देंगे, 4, 6, 7 और 1, तो ये बढ़ गया 17×64। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 17×64। ठीक, फिर अनुपात, फिर 35 का गुणा कर देंगे हम 42 में, ध्यान से समझना, 35 दूनी 70 होता है। ठीक, और मैंने कहा 35 दूनी 70 होता है, 35 चौकी 140 होता है, क्या होता है, 140 होता है। चलिए 0, 7 और 14। ठीक, तो ये बढ़ गया आपका 14×70, ये बढ़ गया आपका 14×70। क्या कट रहा है, काट के देख ले, एक काम करते हैं 7 से काट के देख लेते हैं। 7 × 7 = 5 बचा,
77 49 50 51 52 7 पना 35 कट रहा है, ठीक कट रहा है। और मैंने कहा यहाँ पर काट लेंगे, तो मैंने कहा देखिए 7 दूनी 14 होता है, बचा 3 7 35 7 दूनी 14, ये भी कट रहा है। तो ये काम करते हैं 7 से काट देते हैं। देखिए 7 से अगर मैं काट दूंगा तो ये देखिए 7 एकम 7, ठीक 7 एकम 7 कितना 5 बचा, 77 49 होता है, ठीक कितना बचा 3 बचा, 7 पना 35 होता है, ठीक कट गया 175 बार। मैंने कहा 7 से हम इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे 7 दूनी 14, ठीक 7 दूनी 14, बचा कितना आप कहोगे 7 दूनी 14, बचा यहाँ पर 3, और मैंने कहा 7 पना 35 और 7 दूनी 14, मतलब 252 बार कट गया। देखिए 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, ये कट गया आपका 210 बार, ये आपका 210 बार कट गया, ठीक ये आपका कट गया 210 बार। मैंने कहा कि 175 अनुपात 252 अनुपात 210, ठीक मैंने कहा 175 अनुपात 252 अनुपात 210। अब आपका नहीं कटेगा, ठीक तो मैंने कहा ये आपका रेशियो निकल आएगा, किसका आप कहोगे ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात ए सी। देखिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए ऐसे मैंने आपसे कहा, ठीक ऐसे मैंने आपसे कहा 5वां सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हमने 3 वाले कर लिए ए बी सी वाले, अब हम देखने वाले ए बी सी डी वाले। देखिए ऐसे मैंने आपसे कहा ए अनुपात बी बराबर दिया है 2 अनुपात 3, ठीक मैंने कहा कि बी अनुपात सी बराबर दिया है आपका 3 अनुपात 4, और मैंने कहा सी अनुपात डी बराबर दिया है आपका 5 अनुपात 7, ठीक निकालना है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी और अनुपात डी, ठीक ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो मैंने आपसे क्या कहा, जो डबल बार है वो बीच में आएगा, तो देखिए मैंने कहा यहाँ पर देखिए बी है ये बीच में आ जाएगा, चलो यहाँ पर आ गया। मैंने कहा सी है ये बीच में आ जाएगा, तो मैंने कहा बी और सी बीच में आ जाएगा, ठीक तो ये आ गया बी और सी बीच में। ध्यान से समझना, ये तो आपका सादा है तो आपने कर दिया आसानी से, अगर यहाँ पर मैं घुमा के देता तो आप इस प्रकार से नहीं लगा पाते, ठीक समझना ध्यान से। मैंने आपसे क्या कहा, जो आपका डबल बार है वो आपका बीच में आएगा, बीच में आएगा। तो मैंने कहा देखिए बी और सी आपके डबल बार है, ये बीच में आ गए, ठीक है आपके बीच में आ गए। तो मैंने कहा बी के बगल में ए है, देखिए ए रख दिया, सी के बगल में डी है, तो डी को रख देंगे। चलिए देखिए आगे मान फिट करने वाले हैं। ए का मान कितना है, आप कहोगे 2 है, 2 रख देंगे, ठीक ए का मान 2 है, 2 रख देंगे। बी का मान कितना है, आप कहोगे बी का मान 3 है, 3 रख देंगे, ठीक मैंने कहा यहाँ पर बी का मान कितना है, आप कहोगे 3 है, 3 रख देंगे, ठीक यहाँ पर बी का मान क्या है, 3 है, 3 रख देंगे। चलिए मैंने कहा आगे क्या है, तो आप कहोगे आगे हमारा देखिए आगे हमारा क्या है, देखिए बी का मान रख दिया सी है, सी का मान 4 है, तो इस सी की जगह पे हम 4 रख देंगे, चलिए आगे देखिए फिर सी है आपका और सी का मान 5 है, तो इस सी की जगह पे हम 5 को भी रख देंगे। ध्यान से समझना, मैंने कहा डी है 7 है, तो मैंने कहा डी की जगह पे हम 7 रख देंगे, ठीक हो गया। देखिए मैंने कहा ए की जगह पे ए रख दिया, फिर बी की जगह पे 3 रख दिया, फिर बी की जगह पे 3 रख दिया, फिर सी की जगह पे 4 रख दिया, फिर सी की जगह पे 5 रख दिया और डी की जगह पे 7 रख दिया। ये तो हमने मान फिट कर लिए। अब देखिए आपके खाली प्लॉट पड़े हैं, तो कब्जा तो करना पड़ेगा, चलिए करते हैं कब्जा। देखिए मैंने कहा कब्जा करने के लिए पड़ोसी होना चाहिए, तो मैंने कहा ये पड़ोसी है 3, तो मैंने कहा यहाँ पर भी 3 आ जाएगा और आपका यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। क्यों आएगा, मैंने आपसे कहा है कि कब्जा कौन करता है, पड़ोसी ही करता है, तो मैंने कहा ये देखिए ये आपके खाली प्लॉट का पड़ोसी कौन होगा, आप कहोगे ये होगा, मतलब 3 होगा, तो मैं 3 यहाँ पर भी रख दूंगा, 3 यहाँ पर भी रख दूंगा, ठीक ये खाली प्लॉट भर गया। देखिए यहाँ पर खाली प्लॉट है, इस पर कब्जा कौन करेंगे, तो आप कहेंगे कि 4 वाले भाई साहब करेंगे। कौन से भाई साहब, आप कहोगे 4 वाले भाई साहब, मतलब खाली प्लॉट किसके बगल में है, आप कहोगे 4 के बगल में है, तो 4 कब्जा कर लेगा।
4 कब्जा कर लेगा तो मैंने कहा ये 4 बन गया। चलिए देखिए ये 3 है, ये खाली प्लॉट है, कब्जा कौन करेगा, 3 करेगा, 3 रख देंगे। देखिए ये 5 है, खाली प्लॉट पड़े हैं 2 आपके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 और 5। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि खाली प्लॉट पर जो कब्जा करेंगे वो पड़ोसी भाई साहब करेंगे। कौन करेंगे, पड़ोसी भाई साहब। चलिए देखिए अब हमें गुणा करना है, अब हमें गुणा करना है। देखिए गुणा करते हैं। देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12 होता है, और 12 सत्ते कितना होता है, आप कहोगे 12 सत्ते होता है 84। ठीक, ध्यान से करना। देखिए मैंने कहा कि 3 चौके 12 और 12 सत्ते कितना होता है, 84 होता है। चलिए यहाँ पर कर देंगे। देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 20 कितना होता है, आप कहोगे 60 होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर कर देंगे। 3 त्रिका 9 होता है, 9 पड़ा 45, 9 पड़ा 45। ठीक, मैंने कहा 5 × 15 और 15 दूनी कितना होता है, आप कहोगे 30 होता है। ठीक, डायरेक्ट गुणा करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैंने कहा 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 बन गया, 3 त्रिका 9, 9 पड़ा 45 बन गया, 3 चौके 12, 12 5 60 बन गया, और ये 3 चौके 12 और 12 सत्ते 84 बन गया। चलिए देखिए 3 से कट जाएगा आपकी, तो देखिए 3 से आपका 10 बार कटेगा, अनुपात है, अनुपात को लगा देंगे। 3 से कट जाएगा ये 15 बार, फिर 3 से कट जाएगा ये आपका 3 दूनी 6 मतलब 20 बार, फिर 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, कितना बचा 2 3 8 24। तो मैंने कहा ये बन गया आपका 10 अनुपात 15 अनुपात 20 अनुपात 28। ये बढ़ गया आपका 10 अनुपात 15 अनुपात 20 अनुपात 28। क्या बढ़ गया, 20 अनुपात 28। तो मैंने कहा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो होगा मान वो होगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का। इस ए बी सी और डी का ये मान निकल आया आपका 10 15 20 और 28। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपोर्टेंट सवाल था, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। ऐसे सवाल भी बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। एक एक सवाल ध्यान से देखना है। ठीक, एक एक सवाल ध्यान से देखना है। चलिए देखिए ऐसे मैंने कहा कि ए अनुपात बी का मान दिया है 1 अनुपात 2। ठीक, ऐसे मैंने कहा बी अनुपात सी का मान दिया है 3 अनुपात 4, और मैंने कहा सी अनुपात डी का मान दिया है 5 अनुपात 7। ठीक, और निकालना क्या है, तो ए अनुपात सी अनुपात डी अनुपात वी। ध्यान से समझना और ध्यान से करना। ठीक, ध्यान से समझना और ध्यान से करना, दोनों ही चीज इंपोर्टेंट है। ठीक, चलिए मान निकालिए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, मैंने आपसे कहा कि जो बीच में होगा उसे रख लेंगे पहले, जो बीच में होगा उसे रख लेंगे पहले, और 2 बार होगा उसी को रखेंगे। किसे रखेंगे, जो 2 बार होगा। चलिए मैंने कहा देखिए बी आपका 2 बार है, पहले हम बी को रख लेते हैं, फिर अनुपात, फिर सी 2 बार है, फिर सी को रख लेते हैं, क्योंकि बी के बाद ही सी आता है आपका। चलिए बी के बगल में क्या है, आप कहोगे बी के बगल में ए है, ए को रख लेंगे। सी के बगल में क्या है, आप कहोगे डी है, डी को रख लेंगे। ठीक, बढ़ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। पहले ए बी सी डी का मान निकाल लेते हैं। चलिए देखिए ए का अनुपात कितना है, 1 है, 1 की जगह पे मतलब एक ही जगह पे रख देंगे, एक को एक ही जगह पे रख देंगे क्योंकि ए का अनुपात 1 है। चलिए देखिए बी का अनुपात कितना है, बी का अनुपात कितना, आप कहोगे 2 है, बी की जगह पे हम 2 रख देंगे। ठीक, फिर मैंने कहा बी का अनुपात देखिए 3 है, फिर बी की जगह पे हम 3 कर देंगे फिर मैंने कहा सी का मान कितना है, आप कहोगे सी का मान 4 है, तो 4 रख देंगे सी की जगह पे। फिर मैंने कहा यहाँ पर सी का मान 5 है, फिर हम यहाँ पर रख देंगे 5। ठीक, फिर मैंने कहा कि डी का मान 7 है, तो हम डी की जगह पे रख देंगे 7, क्योंकि देखिए डी ये है और इसकी जगह पे हमने 7 रख दिया। सी ए है, मैंने कहा 4 और 5 बढ़ गया। बी अपना ए तो 2 और 3 बन गया, और ए आपका 1 है तो यहाँ पर 1 बन गया। चलिए देखिए खाली प्लॉट पर कब्जा कर लें। चलिए देखिए यहाँ पर खाली प्लॉट है, ये भाई साहब 4 है, तो ये कब्जा कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, क्योंकि पड़ोसी ही कब्जा करता है। यहाँ पर देखिए 2 है, तो मैंने कहा यहाँ पर भी 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि खाली प्लॉट पर कब्जा कौन करेगा, ये 2 करेगा। ठीक, यहाँ पर 3 कर लेगा कब्जा, और यहाँ पर देखिए 5, और यहाँ पर भी क्या 5, क्योंकि खाली प्लॉट पर पड़ोसी कब्जा कर लेगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। देखिए मैंने कहा 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56 होता है, तो ये तो बन जाएगा आपका 56। ठीक, क्योंकि देखिए 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56 होता है, बन गया 56। मैंने कहा ये कितना होगा, 4 दूनी 8 और 8 5 40 होता है, तो ये 40 बन गया। मैंने कहा कि देखिए 5 × 15 और 15 दूनी 30 होता है, 30 बन गया। मैंने कहा कि 5 × 15 और 15 एकम 15, तो ये बन गया आपका 15। ध्यान से समझना, बहुत इंपोर्टेंट चीज है मैं आपको बता रहा हूँ।
चलिए, तो मैंने कहा देखिए ए का जो अनुपात है वो 15 है, बी का अनुपात है 30 है और सी का अनुपात 40 है और मैंने कहा डी का अनुपात 56 है। ये कट नहीं रहे तो नहीं काटेंगे। चलिए देखिए, मान यहाँ पर फिट कर देंगे, ए का अनुपात 15, एक ही जगह पे 15 लिख देंगे, अनुपात है अनुपात लगा दीजिए। सी का मान कितना है आप कहोगे, सी का मान 40 है, सी की जगह पे हम 40 रख देंगे, अनुपात है अनुपात को रख देंगे। फिर डी का मान कितना है, 56 है, डी की जगह पे हम 56 रख देंगे तो ये बढ़ जाएगा 56। फिर अनुपात, फिर बी का मान देखना है तो बी का मान कितना है 30 है, तो बी की जगह पे 30 रख देंगे। तो मैंने कहा कि ये आपका आंसर निकल आएगा, ये आपका आंसर निकल आएगा, ये आपका आंसर निकल आएगा। मैंने आपसे क्या कहा, ए का मान 15 है, ठीक, ए का मान 15 है, तो मैंने देखिए एक ही जगह पे 15 को ही फिट कर दिया। लेकिन सी का मान देखिए, यहाँ पर सी का मान 40 है, तो सी को मैंने यहाँ पर फिट कर दिया 40। तो मैंने कहा पूछा क्या था, आप कहोगे ए सी डी, बी पूछा था ना कि ए बी सी डी। यहाँ पर जो मान निकला वो ए बी सी डी का निकला। ए का कितना है 15, एक ही जगह पे रख देंगे। फिर सी का पूछा है, सी का कितना है 40 है, सी की जगह पे 40 रख देंगे। फिर डी का पूछा है, डी की जगह पे 56 है, तो यहाँ पर हम 56 रख देंगे। और मैंने कहा बी की जगह पे कितना है, आप कहोगे बी की जगह पे 30 है, बी की जगह पे यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर हम 30 रख देंगे। तो 15 40 56 30 आपका रेशियो निकल आएगा। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में, ध्यान से समझना कौन कौन से आपके वो 3 रूल हैं। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, पहला सवाल आपका है, पहला आपका सवाल है 2a बराबर 3b। ठीक, पहला रूल आपका है 2a बराबर 3b, ये पहला सवाल हो गया। देखिए सवाल दूसरा, 2a बराबर 3b, फिर बराबर कितना है 4c। ठीक, मैंने कहा देखिए 2a बराबर के 3b, फिर आपका 2a बराबर के 3b बराबर के 4c। ठीक, चलिए देखिए, ऐसे मैंने कहा तीसरा आपका, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पर। चलिए देखिए, तीसरा जैसे मैंने आपसे कहा, ऐसे मैंने कहा 3a बराबर 4b, फिर बराबर 5c। ठीक, 5c, ये आपका तीसरा है। चलिए देखिए, ये आपका पहला रूल है। ठीक, ये आपका सेकंड वाला रूल है। चलिए रेड कलर से लिख देते हैं यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक, ये आपका फर्स्ट वाला रूल है, ये आपका सेकंड वाला रूल है और ये आपका थर्ड वाला रूल है। ठीक, तीनों रूल को अच्छे से यहाँ पर देखना है आपको। देखिए, ऐसे मैंने कहा यहाँ पर पहला सवाल आपका बनता है ए अनुपात की जगह पे बटे लेना है आपको, बटा 2 अनुपात, फिर b बटे 3। ठीक, यहां पर बनेगा आपका a बटे 3 अनुपात b बटे 5 अनुपात c बटे 7। ठीक, और यहां पर तीसरा देखिए, यहां पर आपका बनेगा a बटे 5, फिर b बटे 9, फिर c बटे 11। ठीक, ये दूसरा रूल कंप्लीट हो गया। चलिए अब तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरे का देखिए, पहला सवाल, ऐसे मैंने कहा 2a बटे 3 बराबर 3a बटा 5। ठीक, जैसे मैंने कहा दूसरा देखें, मैंने कहा कि 2a बटे 3 बराबर 3b, यहां पर b कर लेना। ठीक, यहां पर b कर लेना, 4 बराबर, फिर यहां पर है आपका 3c बटे 5। ठीक, ध्यान से देखना, यहां पर आपको बताना है a अनुपात b का मान, यहां पर बताना है आपका a अनुपात b अनुपात c का मान। ठीक, यहां पर भी आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c का मान। ठीक, यहां पर आपको बताना है a अनुपात b का मान, यहां पर भी आपको बताना है a अनुपात b का मान, और यहां पर बताना है a अनुपात, यहां पर c का मान, a b c का मान, यहां पर a अनुपात b अनुपात c का मान यहां पर भी आपको बताना है। ठीक, और यहां पर भी आपको क्या बताना है, a अनुपात b का मान, और यहां पर भी आपको a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। ठीक,
ये आपके कुछ सवाल हैं, ठीक, ये आपके कुछ सवाल हैं। ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करिए सवालों को। देखिए पूरा बेसिक यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये 3 आपके जो फैक्ट बनते हैं वो और देखने वाले हैं, तो अनुपात आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चनों को करेंगे हम। ठीक, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए देखिए, देखिए अगर बराबर में दिया हो, अगर बराबर में दिया हो, अगर बराबर में दिया हो, ऐसे मैंने कहा 2a बराबर के 3b, 2a बराबर के 3b, तो एक तो क्या कर सकते हैं, बटे में ला सकते हैं, मतलब a के बटे में b आ जाएगा, 3 के बटे में 2 चला जाएगा, a के बटे में b आ जाएगा, 3 के बटे में 2 चला जाएगा। ठीक, ये तो एक पहला नियम होता है, लेकिन दूसरा नियम देखने वाले हैं। देखिए मूंद मूंद कर लेंगे। किसे मूंद मूंद कर? मैंने कहा कि ये का निकालना है, इसे मूंद लेंगे, ए का निकालना है, इसे मूंद लेंगे। आगे क्या है, 3 है तो हम 3 रख देंगे। ठीक, मैंने कहा देखिए पहले का निकालना है, इसे मूंद लेंगे, आगे 3 है 3 रख देंगे। मैंने कहा दूसरे को मूंद लेंगे, पहला निकल आएगा क्या है, आप कहोगे 2 है तो 2 रख देंगे। ठीक, तो मैंने कहा अनुपात बढ़ जाएगा आपका 3:2, ए अनुपात बी का मान 3:2। मैंने आपसे कहा बेसिक कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने कहा ऐसे आपका है 2a बराबर के 3b, तो a के बटे में b आ जाएगा, तो 3 के बटे में 2 आ जाएगा। तो मैंने कहा a का मान 3 है, देखिए a का मान 3 है, b का मान 2 है, तो मैंने कहा b का मान 2 है। तो ये आपका बेसिक होता है। ठीक, लेकिन हमें क्या करना है, मूंद मूंद कर निकालना है। ठीक, मूंदने वाली विधि आपको आनी चाहिए। मैंने कहा देखिए इसे मूंद लेंगे, इसका मान निकलेगा, इसे मूंद लेंगे, इसका मान निकलेगा। मैंने कहा 2a को मूंदते हैं तो a का मान निकलेगा 3, फिर मैंने कहा 3b को मूंदते हैं तो मैंने कहा कि b का मान निकलेगा कितना, आप कहोगे 2। तो मैंने कहा a अनुपात b का मान निकल आया 3:2। चलिए देखिए मैंने कहा यहाँ पर देखते हैं, तो मैंने कहा देखिए पहले हम यहाँ पर a का निकाल लेते हैं, तो मैंने कहा a को मूंद लेंगे। तो मैंने कहा देखिए ये दिया है तो इनका गुणा कर देंगे, तो मैंने कहा 4 × 3 = 12 बन जाएगा। ये आपका अनुपात निकालना है, अनुपात लगा देंगे। देखिए सेकंड वाला दूसरा निकालना है, तो मैंने कहा 4 दिया है 2 दिया है, 4 दूनी 8 बन जाएगा, 4 दूनी 8 बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8। ठीक, अब मैंने कहा देखिए हम इसे मूंद लेंगे, तो मैंने कहा ये 3 है और ये 2 है, 3 दूनी 6 बन जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, 3 दूनी 6 बढ़ जाएगा। मैंने कहा देखिए पहले को मूंदा गुणा किया, पहले का निकला, दूसरे को मूंदा गुणा किया, दूसरे का निकला, तीसरे को मूंदा गुणा किया तो तीसरे का निकला। चलिए देखिए काटा पीटी कर देते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तीन 6। तो ये आपका रेशियो निकला है a अनुपात b अनुपात c का। ठीक, a अनुपात b अनुपात c का ये आपका रेशियो निकला है। चलिए देखिए आगे करते हैं, इस सवाल को भी करने वाले हैं। देखिए a को मूंद लेंगे, तो मैंने कहा कि ये बढ़ जाएगा कितना, ये कितना बढ़ जाएगा, आप कहोगे 5 चौके 20 अनुपात। ठीक, b को मूंद लेंगे, मैंने कहा 5 × 15 अनुपात है, अनुपात को लगा देंगे। देखिए सी को मूंद लेंगे तो 4 × 3 = 12 बन जाएगा, सी को मूंद लेंगे तो 4 × 3 = 12 बन जाएगा, तो मैंने कहा ये बन गया आपका 12। देखिए 20 15 12 ये कटेंगे नहीं, तो मैंने कहा 20 15 12 ये a अनुपात b अनुपात c का मान निकल आया। ठीक, ये a अनुपात b अनुपात c का मान निकल आया। चलिए तो मैंने कहा ये आपने पहला नियम पढ़ लिया, ये आपने पहला नियम पढ़ लिया। देखिए अगर बराबर में हो तो मूंद मूंद कर करना है। कैसे करना है, मूंद मूंद कर, जिसका निकालना है उसे मूंद लो, जिसका निकालना है उसे मूंद लो और आगे गुणा कर दो। ठीक, जिसका निकालना है उसे मूंद लो और आगे गुणा कर दो। चलिए पहला नियम समझ में आ गया होगा। ऐसे मैंने कहा देखिए a का निकालेंगे, इसे मूंद लेंगे, 3 निकल आएगा, b का निकालेंगे, इसे मूंद लेंगे, 2 निकल आएगा। तो मैंने बन जाएगा अपना a अनुपात b बराबर 3:2। ऐसे मैंने यहाँ पर किया, इसे मूंद लिया, गुणा कर दिया, इसे मूंद लिया, यहाँ पर गुणा कर दिया, इसे मूंद लिया, गुणा कर दिया, काटा पीटी करके a अनुपात b अनुपात c का रेशियो निकाल दिया। चलिए देखिए आगे देखते हैं, ये तो आपका हो गया बराबर वाला। चलिए अब देखते हैं बटे वाला। देखिए मैंने कहा कि 1 के बटे में कितना है, 2 है। मैंने कहा कि 1 के बटे में क्या है, आप कहोगे 2 है। ध्यान से समझना, ये आपका अनुपात नहीं है, ये आपका बराबर है। ठीक, यहाँ पर आप बराबर लिख लेना, क्योंकि बराबर की बात हो रही है यहाँ पर आप बराबर लिख लेना सब लोग। ठीक, क्या करने हैं, यहाँ पर आप बराबर लिख लेना। चलिए तो यहाँ पर आपको बराबर करना है, अनुपात नहीं करना। अनुपात तो हमें निकालना है, अनुपात भी निकाल सकते हो आप, अनुपात भी निकाल सकते हो, लेकिन बराबर में करना है। चलिए क्या करेंगे, देखिए तो मैंने कहा कि देखिए a के बटे में 2 है, बराबर की b के बटे में c है। a के बटे में 2 है, बराबर की b के बटे में c है। अनुपात को हटा देना है, बराबर करना है। मैंने कहा अगर इस प्रकार का आ जाए तो a अनुपात b को आप कैसे निकालोगे, तो देखिए मैंने कहा यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। मैंने कहा कि a के बटे में 2 है तो a का मान 2 निकल आएगा, b के बटे में 3 है तो b का मान 3 निकल आएगा। ठीक,
क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो मैंने कहा ये आपका मान निकल आएगा। ठीक, मतलब जो बट्टे में है वही उत्तर होगा, जो बट्टे में है वही उत्तर होगा। मैंने कहा ए के बट्टे में 2 है, 2 रख दिया, बी के बट्टे में 3 है, 3 रख दिया। तो ए अनुपात बी का मान निकल आया 2:3। ए अनुपात बी का मान निकल आया 2:3। ठीक, चलिए देखिए आगे करते हैं। मैंने कहा ए का मान ए के बट्टे में 3 है, 3 रख देंगे। फिर बी का मान बी के बट्टे में 5 है, 5 रख देंगे। फिर सी का मान सी के बट्टे में 7 है, 7 रख देंगे। अनुपात दिया है तो अनुपात को भी लगा देंगे। ठीक, अनुपात दिया है तो अनुपात को भी लगा देंगे। मैंने कहा ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान निकला वो निकला 3:5:7। ठीक, इतना तो आपको आ रहा होगा। चलिए देखिए यहाँ पर भी कर देंगे। तो मैंने कहा ए के बट्टे में 5 है, 5 रख देंगे। अनुपात है अनुपात। मैंने कहा कि 9 के हाँ 9 किसके बट्टे में, आप कहोगे कि बी के बट्टे में 9 है तो हम बी का मान 9 रख देंगे। मैंने कहा अनुपात है अनुपात। सी का मान कितना है, 11 है। सी के बट्टे में क्या है, आप कहोगे 11 है तो सी को रख देंगे। ठीक, ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान निकला 5:9:11 निकला। ठीक, बट्टे में क्या करना है, वही मान रखना है जो बट्टे में है। एक के बट्टे में जो है तो ए का मान हो जाएगा, और बी के बट्टे में जो है तो बी का मान हो जाएगा। सी के बट्टे में होता तो सी का मान हो जाता। अगर डी के बट्टे में भी होता तो डी का मान हो जाता। ई के बट्टे में होता तो ई का मान हो जाता। ठीक, यहाँ पर हम देखिए डी तक भी निकाल सकते हैं, ई तक भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी आप इस विधि से बी तक, डी तक, सी तक, ई तक कुछ भी दिया हो वहां तक आप आसानी से निकाल सकते हो। ध्यान से समझना, यहाँ तो मैंने केवल 2 और 3 का बताया है, नियम बताया है कि किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आगे दिया होता मैंने कहा कि 2a बराबर के 3b, फिर बराबर के 4c, फिर बराबर के 5d, और फिर मैंने कहा बराबर के 8e, तो आप इस विधि से, मूंदने वाली विधि से निकाल सकते हो। ठीक, मैंने तो आपको तरीका बताया है, आगे के सवाल मैं करवाऊंगा तब आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक, और मैंने कहा यहाँ पर भी आप उसी प्रकार से निकाल सकते हो, जो बट्टे में है उसका मान हो जाएगा। ऐसे मैंने कहा ए का मान, आप कहोगे ए के बट्टे में 2 है तो ए का मान 2 हो जाएगा। मैंने कहा कि बी का मान बी के बट्टे में 3 है तो मैंने कहा बी का मान 3 हो जाएगा। ऐसे मैंने कहा कि सी के बट्टे में 4 है तो सी का मान 4 हो जाता। ठीक, मैंने कहा डी के बट्टे में 8 है तो मैंने कहा डी का मान 8 हो जाता। ई के बट्टे में मैंने कहा 9 है तो ई का मान 9 हो जाता। ठीक, कर लोगे ना। चलिए ये 2 नियम आपके कंप्लीट हो गए। आप तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए तीसरे नियम में क्या करना है। देखिए तीसरा नियम एक तो दर्शाता है कि मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे, गुणा कर दे। ठीक, क्या करते हैं, गुणा कर दे। तो मैंने कहा अगर हम गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक, एक काम करते हैं, इन संख्याओं को चेंज कर देते हैं। अगर देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर देखिए किस में था, आप कहोगे यहाँ पर हमारा गुणा में था, यहाँ पर भाग में था, लेकिन यहाँ पर गुणा में भी है और भाग में भी है। ऐसे मैंने कहा कि देखिए 2a आपका गुणा में दिया है, 3b आपका गुणा में दिया है। मैंने कहा a/2, मतलब ये भाग में दिया है। यहाँ पर गुणा में दिया है, यहाँ पर भाग में दिया है, लेकिन यहाँ पर गुणा में और भाग में दोनों में है। जब गुणा में और भाग में दोनों में हो तो हम क्या संख्याओं को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, देखिए मैंने कहा ये 2/3 है, ये बन जाएगा 3/2। ठीक, मैंने कहा ये कितना है, 3/5 है तो ये बन जाएगा 5/3। अनुपात निकालना है, अनुपात लगा देंगे। अनुपात निकालना है, अनुपात लगा देंगे। ध्यान से समझना, देखिए 3 दूनी 6, ये तो आपका क्या निकल आएगा, 3 दूनी 6, ये आपका क्या निकल आएगा, आप कहोगे यहाँ पर हमारा रेशियो निकल आएगा। ठीक, ये आपका रेशियो निकल आएगा। मैंने कहा कि 2 6 3 3 9। देखिए या तो आप रेशियो से कर लो या फिर इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो गुणा करके। ऐसे मैंने कहा 3 3 9, 5 दूनी 10, डायरेक्ट हो जाता। ठीक, चलिए रेशियो से निकाल लेते हैं। 2 6 3 3 9, 9 बन गया। चलिए देखिए कलर चेंज कर देते हैं। मैंने कहा ये कितना है, 3 दूनी 6 बन जाएगा आपका। 2 6, ये 2 है ना, तो मैंने कहा 2 6 3 3 9 बन जाएगा। अनुपात है अनुपात। देखिए ये आपका 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो मैंने कहा ये बढ़ गया आपका कितना, आप कहोगे 9:10। तो मैंने कहा अनुपात के अगर मान पूछे तो आप कहोगे ए अनुपात बी का मान 9:10 निकल आया, तो ये आपके मान निकल आए ए अनुपात बी के। ठीक, अब मैंने कहा कि नीचे वाली संख्या का क्या करते हैं। ठीक, जो अपन ने एलसीएम लिया है उसको क्या करते हैं, तो आप कहोगे उसे हम काट देते हैं। ठीक, अनुपात में जब एलसीएम नीचे दिया हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता, उसे हम हटा देते हैं। तो मैंने ये अनुपात को हटा दिया, तो ये अनुपात बी का मान निकल आया 9:10। ये अनुपात बी का मान निकल आया 9:10। चलिए देखिए आगे देखते हैं। देखिए ऐसे मैंने इसको सॉल्व करूंगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा लास्ट वाले को, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, संख्या चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा 3/2 बढ़ जाएगा अनुपात, ये 4/3 बढ़ जाएगा अनुपात, ये 5/3 बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान अगर हमें निकालना है तो इन संख्याओं को हम चेंज कर देंगे। ठीक, कब करते हैं, जब गुणा में और भाग में दोनों में हो। तो मैंने कहा देखिए 2a मतलब 2/3 है, 3/2 कर देंगे, 3/4 है,
4/3 कर देंगे, 3/5 है, 5/3 कर देंगे। चलिए देखिए एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। मैंने कहा 3 दुत्ती 6, 2 है ना, दुत्ती 6, 3 3 9 बन जाएगा ये आपका। देखिए 3 दूनी 6, 2 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 बन जाएगा अनुपात। मैंने कहा दुत्ती 6, 5 दूनी 10 बन जाएगा। दुत्ती 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 चौकी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो ये बन गया आपका 9:8:10। ठीक, ये निकला है आपका रेशियो। ये आपका ए बी और सी का रेशियो निकला है 9:8:10। देखिए यहाँ तो आपका 3 तक था, अगर डी तक होता, ई तक होता तो हम निकाल देते। इन तीनों नियम में हम डी ई तक निकाल सकते हैं कि नहीं बोलो, ठीक, निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएंगे, लेकिन ये नियम आपको अच्छे से आना चाहिए, ये नियम आपको अच्छे से आना चाहिए। आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे इस नियम से करने वाले हैं। चलिए देखिए ये आपके तीनों नियम कंप्लीट हो गए। तो ये आपका जो अनुपात था, ये जो आपका अनुपात था, ये तो हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया। ठीक, अनुपात का आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे, बेसिक भी कंप्लीट हमने कर लिया है। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। कब करेंगे, जब पहले समानुपात को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो देखिए अनुपात को हमने अभी कंप्लीट किया है। समानुपात की आपकी अगली वीडियो रहेगी, तो मैंने कहा समानुपात की आपकी अगली वीडियो रहेगी। ठीक, तो वीडियो एक आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक वीडियो को आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,